से नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आप लोगों को सभी को पता ही है कि आप लोगों को क्लास की तैयारी करा रही है। तो किस चीज़ की क्लास की तैयारी हो रही है आप लोगों को? तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी आप लोगों को कराया जाता है, वो भी आप लोगों को हर एक प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज का जो बच्चे कौन से प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे वो याद होंगे जो हमारे पिछले वीडियो से या हमारे शुरू क्लास से आप लोग बने होंगे, ताकि आप लोगों को हर एक प्रैक्टिस सेट पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज जाके उस वीडियो को देख ले और प्रैक्टिस सेट को नोट कर ले, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग बढ़िया से समझ में पाए। तो आज हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 13 पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को 40 क्वेश्चन रहेगा सामान्य जागरूक से। तो चलिए, इस वीडियो को आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर ही कर दें और आप लोग क्या चीज़ की तैयारी करते हैं वो भी कमेंट में जरूर ही बताएं। तो चलिए आप लोगों को चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, आज के क्वेश्चन है पहला, संगम। संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किसी देवता से की गई है। तो किस देवता से की गई है इसमें ये बताना, और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो आप लोगों के सामने प्रतीत होगा वो होगा सिर्फ 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें से सिर्फ एक आंसर। तो चलिए ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है मरुगन देवता, दूसरा है सुब्रहान्य देवता, और तीसरा है बेलन देवता, और चौथा है मौर्य देवता से। तो किनकी तुलना भगवान कृष्ण से हुई थी? तो आप लोगों को बता दूं, मौर्य देवता से भगवान कृष्ण की तुलना की गई थी। इसीलिए आप लोगों को डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर है, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया? तो किस भाषा में सारनाथ में अपना उपदेश बताया? आप लोगों को पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है पाली और चौथा है यवनिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वह उपदेश, पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिए थे? पाली में। यानी आप लोगों का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर, भारत के कुछ ही वर्षों पूर्व शुरू किया गया था रुपए का प्रतीक चिन्ह, किस पर आधारित है? पहला है फारसी और देवनागरी लिपि पे, दूसरा है रोमन और यूनानी लिपि पे, और तीसरा है रोमन और देवनागरी लिपि पे, और चौथा है यूनानी और देवनागरी लिपि पे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भारत के कुछ ही वर्षों शुरू किया है रुपए का प्रतीक चिन्ह किस पे आधारित है? तो वो है रोमन और देवनागरी लिपि पे। इसीलिए सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर है, यूनान किस देश की मुद्रा है? पहला है दक्षिण कोरिया, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है जापान और चौथा है चीन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो यूनान की देश की मुद्रा है तो ये है चीन के, यानी डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, पांचवा नंबर है, निम्नलिखित में से किस नियामक निकाय ने अपनी स्थापना 25 वर्ष 2013 में पूरे किए गए? तो इसका पहला है ट्राई, दूसरा है सिडनी, तीसरा है इडा और चौथा है सेबी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सेबी, यानी बी, डी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। छठा नंबर है, विश्व में हेजी पोर्ट राजधानी के नाम पर कौन सा देश जाना जाता है? तो आप लोगों को पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा है थाईलैंड और चौथा ऑप्शन जो आप लोगों के पास है वो है जापान। तो आप लोगों का इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो विश्व के हेजी पोर्ट राजधानी है किस देश के नाम पे जाना जाता है? वो जाना जाता है दक्षिण कोरिया, यानी आप लोगों का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। सातवां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? पहला है लहासा तिब्बत, दूसरा है लपाज बेलिविया, तीसरा मॉस्को रूस और चौथा रबात मोरक्को।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो राजधानी विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है वो है लापच बेलिविया, यानी बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप में अवस्थित है? पहला है बाली, दूसरा है जावा, तीसरा है सुमात्रा और चौथा है सेलिविच। तो राजधानी जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप में अवस्थित है? वो है जावा, यानी बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर है, अरुणा अशरफ अली निम्नलिखित में से किसी एक से संबंधित किया जाता है? पहला है सविनय अगवा आंदोलन, दूसरा है खिलाफत आंदोलन, तीसरा बारदौली आंदोलन और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये अरुणा अशरफ अली जो किसी एक से संबंधित है वो कौन सा है आंदोलन? तो वो है सविनय अगवा आंदोलन, यानी आप लोगों का ए नंबर सही उत्तर होगा। चलिए 11 नंबर है, भारतीय क्रांति की मां के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है भारत की क्रांति की मां के रूप में? पहला है सरोजिनी नायडू, दूसरा है कस्तूरबा गांधी, तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई और चौथा है मैडम भिकाजी कामा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा, यानी डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर है, वर्ष 1917 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन आ जाता है लखनऊ, दूसरा कराची और तीसरा है ढाका और चौथा है अलीगढ़। तो मुस्लिम लीग की जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था कराची में, यानी आप लोगों का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मुल्का ए दिल्ली का लेखक है? पहला है दरगाह कुली खान, दूसरा अली वली खान और तीसरा है गुलाम हुसैन तवातबाई और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो मुल्का ए दिल्ली का लेखक है वो है गुलाम हुसैन तवातबाई, यानी सी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों के सामने 14वां क्वेश्चन है, जो आप लोगों को बताना है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? और पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। आप लोगों को आंसर नोट था या दिमाग में था तो आपने उत्तर दिया है, बहुत बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों ने अगर नहीं जानते हो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो चलिए हम आप लोगों को बता ही दिए हैं कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो चलिए चलते हैं 14 नंबर, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? पहला है मोहम्मद गौरी, दूसरा फिरोज तुगलक, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, यानी डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 15वां नंबर है, तहकीक ए हिंद किस विदेशी यात्री द्वारा लिखित पुस्तक है? पहला है फयान, दूसरा अलबरूनी, तीसरा इतिशंग और चौथा है इंसान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो तहकीक ए हिंद विदेशी यात्री द्वारा लिखा गया था वो किताब वो किसने लिखा था? तो लिखा था अलबरूनी ने, यानी बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर पराजित किया था? पहला है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा कनिष्क, तीसरा पुलकेशिन द्वितीय और चौथा है विष्णुगुप्त ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नंबर पुलकेशिन द्वितीय, यानी जो हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर पराजित किया था वो किसने हराया था? तो पुलकेशिन ने, यानी द्वितीय ने। सी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। नंबर है, मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा को जो पुस्तक लिखी थी वह कौन निम्नलिखित में से वह पुस्तक कौन थी? पहला है हिंदुस्तान, दूसरा इंडिया, तीसरा इंडियन और चौथा इंडो ग्रीक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो मेगास्थनीज ने भारत यात्रा पे जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी इंडिया पुस्तक, यानी बी नंबर
सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक को माना जाता है? पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, और बाकी के ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है श्रीगुप्त, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक को माना जाता है, किससे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, यानी ए नंबर आप लोगों का सही उत्तर होगा। 19 नंबर है, उत्तर जल का नाम बदलकर कब उत्तराखंड किया गया था? पहला है 1 जनवरी 2005 को, दूसरा है 1 जनवरी 2006 को, तीसरा है 1 जनवरी 2007 को, और चौथा है 1 जनवरी 2008 को। तो उत्तर जलवल को नाम बदलकर कब उत्तराखंड कर दिया गया था? 1 जनवरी 2007 को, यानी आप लोगों का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर है, उत्तराखंड को भारत के विशेष राज्य का अधिकार कब प्रदान किया गया था? पहला है 2 मई 2000 को, दूसरा है 2 मई 2001 को, और तीसरा है 2 मई 2002 को, और चौथा है 2 मई 2007 को। तो जो भारत के विशेष राज्य का अधिकार कब प्रदान हुआ था? तो आप लोगों को बता दूं 2 मई 2001 को उत्तराखंड को, यानी आप लोगों का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर है, सिंधु सभ्यता के मुहर पर बने स्वामिकता के चिन्ह में किस देवताओं की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? पहला है अग्नि देवता, दूसरा है नाग देवता, तीसरा है पशुपति देवता, और चौथा है सूर्य देवता। तो इसमें जो सिंधु सभ्यता के मुहर पे बना जो चिन्ह है वो किसकी उपासना करता है, का अनुमान लगाता है? तो वो पशुपति देवता का उपासना करता है और अनुमान लगाता है, यानी सी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा है? पहला है मुर्दई, दूसरा है तंजौर, और तीसरा है मालाबार, और चौथा है कराची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो चोल वंश के प्रमुख केंद्र किसे कहा जाता है और कौन सा है? तो वो है तंजौर, यानी बी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? पहला है पाटला, दूसरा है दक्षिला, और तीसरा है बेबीलोन, और चौथा है जेड्रिसिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिस स्थान सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी और किस जगह पे हुई थी उसका नाम पूछ रहा है, तो वो कौन सी जगह थी? तो वो थी बेबीलोन, यानी आप लोगों का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर है, जातक कथाओं किसके समय की कहानी से संबंधित है? पहला है आप लोगों को महावीर, दूसरा है बोधिसत्व, तीसरा है वासुदेव, और चौथा है शिवाजी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जातक कथा ये जो है वो किसके समय के हैं? वो बोधिसत्व के समय के हैं, यानी बी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ था? पहला है बलवान, दूसरा है बहराम शाह, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, और चौथा है इल्तुतमिश। तो इसका जो कुतुब मीनार बहुत लोग देखने जाते हैं, लेकिन उसका निर्माण किसके काल में हुआ था ये जानते हो? नहीं ना। तो इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं और समझाते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो देखें, और बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में तो ये नोट ही कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही। इसीलिए आप लोगों को बता दूं, कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ था? वो हुआ था इल्तुतमिश के काल में, यानी डी नंबर आप लोगों का सही उत्तर होगा। 20 नंबर है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के से संबंध है? पहला है वैष्णव, दूसरा है शैव, तीसरा है बौद्ध, और चौथा है सूफी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो है वैष्णव से, यानी वैष्णव धर्म से आते हैं, यानी ए नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित में से सबसे पहले किसको भेजा था? पहला है सर थॉमस रो को, दूसरा है वास्को डी गामा को,
तीसरा है हॉकिंस को और चौथा है जवाहर चाकन को। तो इसका ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था, तो हॉकिंस को, यानी सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए 28 नंबर, कांग्रेस का 1906 ईस्वी में अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था वह कहाँ पर हुआ था, पहला है मुंबई में, दूसरा है कोलकाता में, तीसरा है लखनऊ में और चौथा मद्रास में। तो ये स्वराज लक्ष्य जो घोषित हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था कोलकाता में, यानी बी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है कहाँ पे, पहला है इटली, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी और चौथा है स्पेन। तो ये लीनिंग जो टावर ऑफ पीसा स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, वो है इटली में, यानी आप लोगों का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर पर स्थित होते हैं, पहला है समताप मंडल पे, दूसरा है आयन मंडल पे, तीसरा है क्षोभ मंडल पे और चौथा है बहिर्मंडल पे। तो इसका जो संचारण उपग्रह जो वायुमंडल पे स्थित होते हैं वो किस स्तर पे स्थित होते हैं, तो वो आयन मंडल पे स्थित होते हैं, यानी आप लोगों का बी नंबर आप लोगों के सही उत्तर में नोट कर ले ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए 31 नंबर है, नेफ्रोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, पहला है वर्षा की मात्रा को, दूसरा बादल की दिशा एवं गति को और चौथा है सागरीय लवणता की मात्रा को और चौथा उपयुक्त में से सभी। तो ये जो नेफ्रोमीटर वो किसके मापने में काम आता है, वो आता है बादलों की दिशा एवं गति को जांचने में, यानी आप लोगों का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है निम्नलिखित में से वह क्या कहते हैं, पहला है मूल भूकंप मूल, दूसरा है भूकंप प्रतिकेंद्र, तीसरा है भूकंप अधिकेंद्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो धरातल के जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप को अनुभव किया जाता है उस केंद्र को क्या कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र, यानी आप लोगों को यहाँ पे सी नंबर में दिया गया है, तो सी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा जो नोट कर ले। 33 नंबर है, वृत्तांत वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार पर वर्ष क्या है, पहला जो है 1980 है, दूसरा 1981, तीसरा 1982 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी नंबर, यानी 1982 ईस्वी में। चलिए 34 नंबर है, कपराट का संबंध है, पहला ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता हुआ मूल्यांकन से, दूसरा है कंप्यूटर के हार्डवेयर से, तीसरा है निर्यात वृद्धि हेतु परमस्तरीय सेवा से और चौथा है बड़े उद्योगों को प्रदूषण के नियंत्रण से। तो कपाट जो संबंध है वो किससे संबंध है, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम सहायता मूल्यांकन से, तो इसका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर, महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है, तो पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरल और चौथा है मिजोरम और चौथा नंबर है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे ज्यादा जो महिलाएं किस राज्य में है, तो वो है केरल में, यानी बी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 36वां नंबर, ब्रेक इवन बिंदु क्या है, पहला है वह स्थिति जब फर्म लाभ उठा रही हो, दूसरा यह स्थिति जब फर्म को हानि हो रही हो, दूसरा है वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न ही हानि हो रहा हो और चौथा है इसका लाभ हानि से कोई संबंध नहीं है। ब्रेक इवन बिंदु का क्या है, तो वह है यह स्थिति जब फर्म को हानि हो रही हो, यानी बी नंबर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा।
आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो का इंतजार आप लोग करते रहिए।